हेलो डियर, वेलकम टू फ्री ट्यूटोरियल एकेडमी। आज का जो वीडियो है वह क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है आपको क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले देख क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में कहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस का 1 और 9m प्लस का 8। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का यदि आप क्यूब करते हो तो क्यूब करने के बाद जो फॉर्म बनेगा वो 9m के फॉर्म में बन सकता है, या फिर 9m प्लस का 1 के फॉर्म में आ सकता है, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है सब सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा। यदि आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर लेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैंने ए को लेट कर लिया, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और लेट करने के बाद फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंडीशन या जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है जनरल फॉर्म? ए इज इक्वल टू में बी क्यूब प्लस का आर होता है, जहाँ आर की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी और बी से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, और जैसे ये जनरल फॉर्म लिख लेते हो तो इसके बाद आपको कंपेयर करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि 9m होना चाहिए, प्रूफ करने पे 9m प्लस का 1 आना चाहिए और 9m प्लस का 8 आना चाहिए। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा 9m से और बी क्यू से कंपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं कंपेयर कैसे करेंगे। तो 9m यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 9m यहाँ पर लिख दिया और ये आपका बी क्यू। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो ये दोनों तो इंटीजर है। अब इंटीजर के अगर ये दोनों इंटीजर है तो जो बच जो गया वही उसका क्या हो जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा। यानी आपको बी इज इक्वल टू में 9 लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू में क्या मानना पड़ेगा आपको? 9 मानना पड़ेगा। यदि मैं बी इज इक्वल टू में 9 मानता हूँ तो आर की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये आपकी आर की पॉसिबल वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपको टोटल कितने केस बनाने पड़ेंगे? तो टोटल 9 केस बनाने पड़ेंगे, और 9 केस बनाते बनाते आपको एग्जाम में आधे घंटे भी लग सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बी की वैल्यू 9 नहीं लेना है। तो क्या ले बी की वैल्यू? तो ऐसे नंबर लेना है बी की जगह, ठीक है, जिसके अंदर 9 छुपा हुआ हो। बी की इक्वल टू में 9 ना ले करके बी के ऐसे वैल्यू या बी के ऐसे नंबर यूज करने हैं बी की जगह जिसके अंदर 9 छुपा हुआ हो क्यूब करने के बाद। तो चलिए देखते हैं हम। यदि मैं बी की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, यदि मैं बी की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और इसका क्यूब करता हूँ तो 8 आ जाएगा। 8 के अंदर 9 छुपा हुआ है? नहीं छुपा हुआ है, तो इसको नहीं लेना है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बी इक्वल टू में यदि आप 3 लेते हो और 3 का क्यूब करते हो तो क्यूब करने के बाद 27 आ रहा है, 27, और 27 के अंदर 9 छुपा हुआ है। हाँ जी छुपा हुआ है। 9 कैसे छुपा हुआ है? तो 27 को आप लिख सकते हो 9 इंटू में 3। ठीक है, लिख सकते हो ना 9 इंटू में 3। इसके अंदर 9 छुपा हुआ है कि नहीं है? हाँ जी छुपा हुआ है। तो अगर छुपा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? आपको बी की जगह 3 ही लेट करना पड़ेगा ताकि आपका आर की वैल्यू कम से कम बने और केस भी कम से कम बने, और उसके बाद सॉल्यूशन भी इजीली आप कर सको। तो चलिए बी की इक्वल टू में हम 3 ले लेते। तो अगर बी की वैल्यू 3 लेते हो यहाँ पर तो आर की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आर की पॉसिबल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, 1 और 2। ठीक है, तो ये आपके आर की पॉसिबल वैल्यू हो गई। तो अब केस कितने बनेंगे? तो चलिए केस देखते हैं। ठीक है, तो टोटल केस यहाँ पर आपके 3 बनेंगे। 3 में से आपका पहला जो केस है, पहले केस में आर इज इक्वल टू में 0 पुट करना है और बी इज इक्वल टू में 3 पुट करना है। जैसे ही पुट करते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा के जनरल फॉर्म में पुट करना है। तो जैसे ही आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के जनरल फॉर्म में ये दोनों वैल्यू पुट करते हो तो पुट करने के बाद जो है ए का मान कितना आ जाएगा? तो ए का मान आपका आ जाएगा 3Q आ जाएगा। ठीक है, तो ए का मान आपका 3Q आ जाएगा, और जैसे ही आ जाता है तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि क्यूब करना है आपको पॉजिटिव इंटीजर का, तो बस ए का क्यूब कर दो यहाँ से। तो ए का क्यूब अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर मैं ए का क्यूब करता हूँ, ए क्यूब इक्वल टू में 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और जैसे ही मैं इसका क्यूब करता हूँ तो क्यूब करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? तो ए का क्यूब इक्वल टू में आ जाएगा 27, क्यू का क्यूब आ जाएगा। और यहाँ से फिर क्या करना है? 9 के फॉर्म में आपको बनाना है, तो यहाँ से केवल और केवल 9 कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन ले लो और बाकी जो बच गया वो इसका मल्टीपल कहलाएगा। तो मल्टीपल बच क्या गया है? तो बच गया है 3Q का क्यूब बच चुका है, ये बच चुका है, और इसको हमें m मान लेना है। तो जैसे ही आप m मानोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9m हो जाएगी, जो यहाँ पर आप बता दिया गया है कि a का क्यूब इक्वल टू में 9m हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला केस। दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में
क्या करना है कि दूसरे केस में आपको पुट करना पड़ेगा एज आर इज इक्वल टू में 1 और बी इज इक्वल टू में 3। तो जैसे ही आप ये पुट करते हो जनरल फॉर्म में, यूक्लिड डिवीजन लेमा के जनरल फॉर्म में, तो यहाँ से आपका बन जाता है ए इज इक्वल टू में 3 क्यू प्लस का 1 बन जाएगा। और फिर दोनों तरफ क्यूब करने पे, तो दोनों तरफ अगर आप क्यूब करते हो तो क्यूब करने के बाद क्या बन जाएगा, तो क्यूब करने के बाद आपका बन जाएगा ये वाला, ये फॉर्म बन जाएगा 3 क्यूब प्लस का 1 का क्यूब। अब क्या करें, तो अब जो है ना इसका जो आपने एल्जेब्रिक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9th में, क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा था कि ए प्लस का बी का होल क्यूब। तो ये क्या होता है, तो ए का क्यूब प्लस का बी का क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस का 3ab²। ये आपने पढ़ा था। तो सेम टू सेम इसी में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और फिर आगे सॉल्व करना है। तो वही किया है मैंने यहाँ पर। अगर मैं वैल्यू पुट कर देता तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करोगे और उसको आगे सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करने के बाद आपका हो जाएगा ये ऐसा कुछ आएगा, यानी 27 क्यू का क्यूब प्लस का 1 प्लस का 27 क्यू² प्लस का 9 क्यू, ये आ गया। और जैसे ये आता है तो आपको जो प्रूफ करना है उसके को उसे देखना भी पड़ेगा। जैसे कि आपको प्रूफ करना है 9m प्लस का 1 प्रूफ करना है, तो यहाँ से सबसे पहले 1 कॉमन निकाल लो, यानी कि 1 वाला पार्ट यहाँ पर है, इसको उठा करके यहाँ पे लेके चले जाओ। और फिर क्या करना है, फिर बाकी जो पार्ट बच चुका है वहाँ उसमें से हमें 9 कॉमन निकालना है। और 9 कॉमन निकालने के बाद जो भी बच जाएगा ब्रैकेट में वो आपका m हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही किया है यहाँ पर। यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट में हमने 9 कॉमन निकाला है और जो भी पार्ट बच चुका है ना वो आपका m कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पर m आपका यहाँ पर मैंने लिख के बता दिया, तो m जैसे ये बन जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9m प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 9m प्लस का 1 बन जाएगा, तो बस ए क्यूब इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा 9m प्लस का 1। ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला केस में, सेकंड केस से ये वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस में किस तरीके से करना है, तो केस थर्ड में आपका क्या पुट करना है, आर इज इक्वल टू में 2 पुट करना है और बी इज इक्वल टू में 3 पुट करना है। जैसे ही आप पुट करते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा के जनरल फॉर्म में, तो आपका कुछ इस तरीके से बन के आता है। ठीक है, और इसमें फिर क्यूब करोगे तो क्यूब करने के बाद आपका जो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस का 2 का होल क्यूब बन जाएगा। और इसको भी सेम टू सेम एल्जेब्राइक फार्मूला जो आप अभी मैंने बताया उसी में पुट करके आगे सॉल्व करोगे। और सॉल्व करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। और जैसे ये बन गया तो हमें प्रूफ क्या करना था, सबसे पहले तो सबसे पहले मतलब 9m हमने प्रूफ कर लिया है, 9m प्लस का 1 हमने प्रूफ कर लिया। अब बचा क्या, 9m प्लस का 8 बचा है। ठीक है, तो यहाँ से 8 कॉमन निकालो और बाकी जो भी बच चुका है उसको ग्रुपिंग करो और वहाँ से फिर 9 कॉमन निकालो। ठीक है, 8 यहाँ से अलग कर लो, फिर यहाँ से 9 कॉमन निकालना है। तो देखो वही वाला प्रोसेस मैंने यहाँ पर किया है कि 8 वाले को अलग कर लिया है और यहाँ से इस पूरे पार्ट से, यानी कि इस पूरे पार्ट से मैंने 9 कॉमन निकाला है। और 9 कॉमन निकालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये पूरा टर्म को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। तो आपको भी m ही मानना पड़ेगा। और जैसे इस पूरे टर्म को मैं m मान लेता हूँ तो बस आपका बन गया, क्या बन गया, तो ए क्यू इज इक्वल टू में 9m प्लस का 8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कंडीशन हो जाएंगे जो प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हमने अब क्या क्या किया है, तो ए इज इक्वल टू में 9m हमने प्रूफ कर लिया, ए इज इक्वल टू में 9m प्लस का 1 प्रूफ कर लिया और ए का क्यूब। ठीक है, और ए का क्यूब इज इक्वल टू में 9m प्लस का 8 हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी अटेम्प्ट करना है, तीनों केस लिखने हैं और तीनों केस को इसी तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल फ्री ट्यूटोरियल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।